देखो अब जितना क्वेश्चन अपन लिखेंगे ये सारे आपके घूरने के पावर पे डिपेंड करता है। जितने अच्छे से आप घूर सकें उतना जल्दी सवाल लग जाएगा। इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। घूरो विद्यार्थियों। बोलो आंसर। लॉग मॉड, डिनोमिनेटर भी कह सकते हैं। कितने लोग देख पाए इसको? प्लीज बोर्ड पर देखो, जो लोग नहीं देख पाए उन लोग के लिए बताता हूं। इसका डिफरेंशिएशन इमेजिन सीधा ऊपर लिखा हुआ है, देखा वन लाइन। मजा आया कि नहीं आया होगा मुझे मालूम है। ये बात एक आखिरी बस, इसके बाद छोड़ देंगे। एक आखिरी नहीं, ये वन लाइनर ही है, लेकिन इसमें क्या है कि अवलोकन का शक्ति थोड़ा ज्यादा चाहिए। लिखिए इंटीग्रेशन। अच्छा इसको स्टार भी कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार आया है। सीबीएसई का बहुत ही खास मेहमान है ये। अपने संपूर्ण शक्ति को लगा दें आप लोग इस सवाल के पीछे। एकदम बेटा पूरा हट जाएंगे, थोड़ा क्या हटेंगे। लीजिए लगाइए शक्ति। लगा शक्ति। अभी बोलो मत, बोलने टाइम नहीं हुआ अभी। कितने बच्चे सोच पाए? हाथ उठाओ। पीछे से 3, आगे से 2। कितने लोग के मन में लग रहा है कि सर काला अक्षर भैंस बराबर? तो बस घर जाने दीजिए, हो गया, नहीं पढ़ना इंटीग्रेशन हम लोग को। है कुछ 5 को किधर इधर, फिर कट। हाँ ठीक है, सुनो, शायद मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया आप लोग इसीलिए देख नहीं पा रहे। एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है लॉग का। बोलो मत, बोलो मत, मैं बोलूंगा। एक लॉगरिथम का बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है, वो शायद नहीं बताया मैंने आप लोगों को। ध्यान से सुनो। ए, मेरे साथ दोहराओ, फिर बोलो ए। ये कौन सा ए है? छोटा वाला। हाँ, ए के माथे पे। ए के कहां पे? ए का देखो यहाँ माथा होता है, यहाँ पेट होता है और यहाँ पैर होता है। ये माथा पे। लॉग, बोलो लॉग। लॉग कहाँ है? माथे पे। जबरदस्त। और लॉग के साथ है बी, और लॉग के पैरों में, चरणों में गिरा हुआ है फिर से ई। ध्यान से देख लो। जस्ट ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग। ए के माथे पे लॉग है, लॉग के भीतर, लॉग के साथ चिपका हुआ है बी, और लॉग के चरणों में है ए। इसका आंसर होता है बी बी बी। बस प्लीज लुक एट दैट प्रॉपर्टी। देख पाए? अब चलो फिर से दोहराते हैं उस प्रॉपर्टी को, उच्चारित करो उसको। बोलो ए के माथे पे लॉग, लॉग के साथ बी, लॉग के चरणों में ए। आंसर है ओनली बी। याद रखना है इसको, बहुत ही गजब प्रॉपर्टी है ये। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। अब सुनो, एक सेकंड देख लो। अब रुक जाओ, कर लेते हैं इसको। सुनो, अब ध्यान से सुनो। अब ये एक प्रॉपर्टी और भी था ना जो आप लोग अभी भी बताए थे कि log a पावर m इक्वल टू m log a। प्लीज सब लोग ध्यान से देखो, कॉपी 2 मिनट में कर लेना, फिर नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी के उल्टे यूज से हम 5 को उछाल देंगे, यहाँ 3 को उछाल देंगे, यहाँ 4 को उचका देंगे और यहाँ 2 को। देखो क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन e log x टू द पावर 5 प्लस e पावर log x टू द पावर 3 बाई e पावर log x टू द पावर 4 प्लस e log x टू द पावर 2। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये सवाल आपको
क्या करें, क्या बताएं, बहकाने के लिए दिया है, भटकाने के लिए दिया है, लेकिन हम तो भटकेंगे ही नहीं। कुछ गलती हो रहा है? नहीं, ये हाँ वही है एक्चुअली, ये उसी प्रॉपर्टी का यूज है। देखो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब इस प्रॉपर्टी को सोचोगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सब लोग ये देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे? अब आप लोग बता सकते हैं, ऊपर से एकमात्र x कॉमन ले लो, x पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस एक्स पावर 2 dx, खपाच x स्क्वायर बाय 2 प्लस छापिए। कंटिन्यूइंग विद द टाइप ऑफ e पावर x, लिखिए आज का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई e पावर x माइनस 1 बाई e पावर x माइनस 1 dx। यहां बोर्ड पर देखो, बिल्कुल तेजी से मैं कर भी देता हूं। इससे रिलेटेड जितना भी लॉजिक अंडरस्टैंडिंग था सब पिछले क्लास ही बता दिया था मैंने आप लोगों को। 1 बाई e पावर x माइनस 1, अगर +1 होता तो मैंने 3 मेथड सिखाया था, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड बाई e पावर x सेकेंड मेथड से चला जाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा, डिवाइड बाई e पावर x, सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो क्या हो जाएगा, बताओ तो। e पावर x होगा माइनस x होगा, वेरी गुड। e पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e पावर माइनस x dx। ध्यान से घूरो, बहुत ध्यान से घूरो, आंसर बताओ। माइनस लॉग मॉड डिनोमिनेटर, समझ में आया, क्लियर है, वेरी गुड, छाप लीजिए इसको। हो गया, 2 ही लाइन का था, बोर्ड पर देखो। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e पावर x प्लस 1 बाई e पावर x माइनस 1 dx। e पावर x प्लस 1 बाई e पावर x माइनस 1 dx। बताओ कैसे स्टार्ट करें, इसको इक्वल टू t, ठीक है। फिर आगे सोच थोड़ा सा, 1-2 स्टेप ऐसे और ले चलते हैं। बता, e पावर x dx इज इक्वल टू dt। थोड़ा दुख हुआ मेरे को, आप लोग को हुआ? क्यों हुआ दुख? क्योंकि e पावर x dx के साथ में डायरेक्टली मल्टीप्लाइड नहीं है, e पावर x प्लस 1 है। मैं क्या सोच रहा हूं, इससे बचने के लिए बंदर बांट कर लो क्या, तब शायद एक पार्ट में तो कम से कम काम बन ही जाएगा। चलो वेरी गुड। ऐसा ना इंटीग्रेशन में कभी कभार होता है कि अपन 1-2 स्टेप इमेजिन करें, खटाखट लिख ना दें ताकि काटना ना पड़े, ठीक है। तो अपने को मालूम चलिए कि हाँ यार बंदर बांट करने पे कुछ हो सकता है। e पावर x बाई e पावर x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई e पावर x माइनस 1 dx। अब सोचिए यहां पे आपको f डैश बाई fx, बोलो आंसर, लॉग मॉड e पावर x माइनस 1। बिल्कुल सही किया। रुक जा इसको देखो तो, बोलो हाँ सर, आंसर देखो तो इसका। थोड़ा मैं समंदर टाइप डॉट डॉट कर देता हूं। कंटिन्यू करेंगे अपन, ये पूरा चीज सब लिखेंगे, क्या हो जाएगा बोलो तो, प्लस। वेरी गुड इंटेलिजेंट विद्यार्थी, छाप लीजिए, समंदर जरूर बनाइएगा। हो गया, चलिए गेम को आगे बढ़ाएं, थोड़ा और खेलें। सब लोग बोर्ड पर देखो तो। अब मैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन रूट ओवर e पावर x माइनस 1। सब लोग पेन छोड़ो, सॉल्यूशन को बोर्ड पर देखो गौर से। सजेस्ट मी समथिंग। टी स्क्वायर, कौन कौन टी स्क्वायर बोल रहा, हाथ उठाओ। एक खाना खाया वैसा हाथ उठा, ऐसे बुलंदी की तरह, ऐसे मतलब आधा उठा रहा है आधा नहीं भी उठा रहा है। और जो लोग नहीं हाथ उठा रहे लोग कुछ दूसरा सजेशन दो, सर ऐसा करिए वैसा करिए, क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए, बेकार चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कुछ बोलो, टेल मी एनीथिंग। टी स्क्वायर से काम बनेगा, देखो बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, क्या कर लोगे, रेशनलाइज हो नहीं सकता, कोई एल्जेब्रा है नहीं कि जैसे तैसे नीचे होल स्क्वायर बना लेके रूट उड़ जाए, ठीक है। तो जब कुछ ना दिखाई दे, रूट दिखाई दे, रेशनैलिटी दिखाई पड़े, टेक सब्स्टिट्यूशन
टू रिमूव द इरेशनैलिटी। ये बेसिक थॉट है। बोलो हाँ सर। आओ मिलके करें। e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कहो क्या, सब लोग बोलो t स्क्वायर। करो डिफरेंशिएट करो। e पावर x dx इज इक्वल टू dt, 2t dt एक्चुअली। हाँ वेरी गुड। अब सुनो बात बिल्कुल ध्यान से, क्या ये आपके पास है? तो एक तरह से ये कह दें कि सब्स्टिट्यूशन गलत हो गया। कभी कभी अपन करते हैं आई बी एफ, क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन बाय 4। आओ दमखम लगाएं। dx इज इक्वल टू एक समय के लिए लिखेंगे 2t बाई ई पावर x dt। बोलो हाँ सर। e पावर x लेकिन अपन बर्दाश्त तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि t और x संग में नहीं रह सकता। अब इमेजिन द टेक्निक t स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड। सो व्हाट विल बी योर dx? 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। क्या ये सबको क्लियर हुआ? आओ अब अपन तैयार हैं रिप्लेसमेंट करने के लिए। पहले क्या डिफरेंशिएटेड कि पहले एज्यूम? डिफरेंशिएटेड। dx कट गया, इंटीग्रेशन उसके जगह बैठा क्या, 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। क्या ये सबको क्लियर है? थोड़ा कि पूरा? मजाक तो नहीं कर रहे हो? वेरी गुड। ये जो बचा कुचा चीज है इसको चिल्लाओ। वेरी गुड, ये t हो गया। अब इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2t स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1। सांस लो, अब सांस लो। 3 गिन रहा हूं मैं, 1 2 3। हे भगवान, क्या बंदर बाट? कैसे बंदर बाट बेटा? x डिवाइडेड बाय y प्लस जेड पे आप कहना चाहती हैं कि सर x बाय वाई प्लस एक्स बाई जेड। प्रेसिडेंट को नाम सजेस्ट करना पड़ेगा, इस बच्चा को मेडल दो। ये अलग टाइप का मैथमेटिक्स कर रहा है। टेल मी समथिंग एल्स। सुन मैं दिखाता हूं। हाँ बैलेंसिंग शब्द सही है वैसे। 2 को बाहर सोच लो, बोलो हाँ सर। डिग्री ऊपर नीचे सेम है, बोलो हाँ सर। बोलो हाँ सर। अब सोचो क्या बोलना चाहिए उसके बाद, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। बंदर बाट आंसर। आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ कि ना? ठीक है तो देखो 2 गया इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। इन सब में देखो बिल्कुल एक्सपर्ट बनना है आप लोग को, बार बार मुझे बताना ना पड़े, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कुछ थोड़ा सा हिला हुआ, आप कर पाएंगे उसको। दिस इज इक्वल टू देखो 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1। वैसे भी ये अब तो अपने लिए बहुत कॉमन सा बात है ना, ये ऊपर नीचे अगर डिग्री सेम है तो वी शुड ट्राई टू बैलेंस। बैलेंसिंग का ये अंडरस्टैंडिंग है। यहां से बंदर द बांट, तो 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, बोथ आर इंडिविजुअली इंटीग्रेबल। क्या हो जाएगा, 2 डब्बे के अंदर में t माइनस टेन इनवर्स t प्लस c। बोलो हाँ सर। अब t का बदला क्या होगा, 2 रूट ओवर e पावर x माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स रूट ओवर e पावर x माइनस 1। खटाखट कॉपी करो। छोटे भाई से मिलो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ई पावर एक्स माइनस 1 dx, डिनोमिनेटर में भी आ सकता है। इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर ई पावर 1 माइनस, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 1 बाय रूट ओवर ई पावर एक्स माइनस 1। सब लोग प्लीज बोर्ड पर देखो, लिखना विखना बंद करो, पेन छोड़ दो हाथ से, कहो मुंह से क्या होगा। मंदिर में आरती का बताया नहीं था कि बहुत सुंदर से होता है, एक ही स्वर में सब एक साथ बोलता है, तो आवाज भी एक ही सुनाई देता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहा है वो कुछ बोल रहा है। एक साथ बढ़िया से बताओ क्या करें। हाँ एकदम दिल खुश हो गया। आगे बताओ, आगे, अब आगे, हाँ थको मत रुको मत, dx काटो क्या बिठाओ, 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये इजी है पिछले बार के। हाँ 1 बाई टी क्या कटेगा, t से t खटखट, 2 चुपचाप बाहर, 2 tan इनवर्स t
प्लस 1, टी के जगह पे बिल्कुल सही विद्यार्थी, tan इनवर्स रूट ओवर ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस 80। छाप लीजिए, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो तुम। इंटीग्रेशन, ये देखने में थोड़ा भयानक बट है बहुत इजी। ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर ई डी एक्स। ये है आपका सवाल। कर लें कि आप छोड़ दें इसको? करना ही पड़ेगा। बतियाओ मत, देखो मेरे मुड़ते ही शुरू हो जाते हो आप लोग। मैं सोच रहा हूं कि कोई कैमरा मेरा फिट कर लूं पीछे, जिससे आगे विजन आए कौन बात कर रहा है। 1 लिख दिया। टी करो तो डिफरेंशिएट। बता। अच्छा, एक्स टू द पावर ई इंटू इसका बता रहा है हाँ, ई एक्स ई माइनस 1 ब्रैकेट डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या किया यहां पे? एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस 1। अच्छा, इस पूरे में से फिर से बाय फोर्स दम लगा के ई कॉमन निकाल लो। निकालोगे तो क्या होगा? सही है। अब सुनो, ई पावर तो हो ही गया वैसे, ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर ई माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ई डी टी। समझ में आ रहा है? अच्छा, ई भेजने में कोई दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है कि नहीं है? क्यों नहीं है? कांस्टेंट है, जहां रखे वहां अपना मर्जी है। अब सुनो, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर रिप्लेस हो गया, खट। इसके जगह पे क्या है? 1 बाई ई बाहर डी टी और 1 बाई टी कह सकते हैं 1 बाई ई लॉग मॉड टी प्लस सी। टी रिप्लेस हो जाएगा इससे, ठीक है? कॉपी करो। बातचीत नहीं। इंटीग्रेशन 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन 1 बाई ई पावर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। देखो, इसको ना आराम से मैं कहूंगा 5 सेकेंड टाइम लेके सोचो। कैन यू टेल मी एनीथिंग? टी पकड़ ले उसको। हाँ, फिर आगे बताओ। टी बोला था, रूट टी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं यार? रूट दिख ही नहीं रहा तो वैसे क्यों सोच रहे हो? ई पावर एक्स को टी। सोचो एक बार कि क्या होगा उससे। देखो सब लोग ना, जो भी कोई सजेशन दे रहा है, आप लोग सच में अपना दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ाओ एक बार। मैं उसको गलत बोलूंगा, लेकिन क्यों बोलूंगा वो आपको जानना जरूरी है। हाँ, कहो क्या कह रहे हो? ई पावर एक्स इक्वल टू टी। थिंक कि उससे अपन कहां पहुंचेंगे? ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है? 1 बाई क्वाड्रेटिक के शेप में है, लेकिन न्यूमरेटर में तो ई पावर एक्स नहीं है मेरे पास। समझ रहे? फिर क्वाड्रेटिक इंटू टी भी आ जाएगा, जो 1 बाई ई पावर एक्स करेंगे। संकेत बेटा, इस तरफ सारा एनर्जी मेरे तरफ, एक से एक बम मारो मेरे पे। सर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। छोड़ो, कोई बात नहीं। अब एक काम करो, 5 स्टार लगा इस क्वेश्चन को, 5 स्टार। महामहिम जैसा क्वेश्चन है ये। हो गया 5 स्टार लगाना। अब बोर्ड पर एकदम ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या होगा, ई पावर एक्स के बाकी किसी क्वेश्चन में ये काम नहीं हुआ जो इसमें होने वाला है। इसमें अपन थोड़ा बुद्धि का क्रिएट करेंगे, जहां कुछ भी नहीं दिखता है वहां मैंने बोला था कि क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। अब यहां देखो चमत्कार कैसे होगा। मैं जानबूझ के 2 टर्म लिखूंगा, ई पावर एक्स और ई पावर एक्स माइनस 1।
माइनस, यही है स्टार। आप ये नहीं सोचेंगे तो बस समझ लो कि ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा आपसे, चाहे कुछ भी कर लो आप। आलतू फालतू हर टेक्निक मैंने अपने टाइम पे ट्राई किया था, बट किसी से आंसर आता नहीं, और अगर किसी से आया भी ना तो इसके कंपैरिजन में कम से कम 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा। क्लियर है? ये एडजस्टमेंट समझ में आया आप लोग को? कर तो सकते हैं बिल्कुल। क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, आप देखें कि e पावर x से e पावर x पूरा कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस मिला के फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए ये यूनिक क्वेश्चन है, ये कि अलग टाइप का थॉट है इसके अंदर में। ठीक, आगे देखिए क्या होगा बंटवारा करने पे, इंटीग्रेशन e पावर x अपॉन e पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये एक हिस्सा होगा, और दूसरा होगा माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई e पावर x माइनस 1 dx। ये तो वही क्वेश्चन है जिससे आज शुरू किया था हम लोगों ने काम अपना, और ये वाले में अब अपन बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। लेट e पावर x माइनस 1 होल थिंग इज इक्वल टू t, तो इससे मिलेगा e पावर x से dx इज इक्वल टू dt। बिल्कुल ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ? मैं भी थकता हूं बेटा, बोलो आप लोग भी। हाँ, ये हुआ ना बात, 1/t²। क्लियर है? अब इसका क्या हो जाएगा, -1 अपॉन टी, विच इज -1 अपॉन, कहो, e पावर x माइनस 1, ये एक हिस्सा हो जाएगा। दूसरे हिस्से में देखो क्या करो, इसको अलग ही इंटीग्रेशन जैसा सोच लो, माइनस पहले यहां लिख लो, डिवाइड बाय व्हाट, e पावर x, तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन क्या, e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर, सॉरी हाँ 1 माइनस e पावर माइनस एक्स। ध्यान से घूरने पे सीधा आंसर क्या बोल सकते हो, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस e पावर माइनस एक्स। सो फाइनली दिस माइनस लॉग मॉड 1 माइनस e पावर माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ? और ये 5 स्टार क्वेश्चन है, दूसरा कुछ भी लगाओगे ना पक्का लंबा हो जाएगा। ठीक, कॉपी करिए, लिखो लास्ट क्वेश्चन, लिखो इस टाइप का, इंटीग्रेशन 1 बाई a प्लस b इंटू ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाई a प्लस b ई पावर एक्स। ये ना मैं आप लोग को मौका देता हूं, करो तो खुद से। स्टार्टिंग का स्टेप वही होगा, डिवाइड बाई ई पावर एक्स, करो तो फटाफट। अरे आया सबका, कितने लोग उलझ गए, नहीं बना पाए? वेरी गुड, आओ बोर्ड पर देखो। देखो ये करने पे ऐसा हो जाएगा, e पावर माइनस एक्स बाई ए ई पावर माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स, डिनोमिनेटर को t पकड़ लो, ए ई पावर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट, तो ए ई पावर माइनस एक्स इंटू एक माइनस 1 आना चाहिए जो बाहर आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस ए आपके पास नहीं है, धकेल दीजिए, ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू -1 बाई ए डी टी, बस खत्म। डी एक्स ये पूरा कट गया, -1 बाई ए डी टी 1 बाई टी, -1 बाई ए लॉग मॉड टी, टी का वैल्यू बिठा दो। ऊपर वाला यार, हाँ अरे बिल्कुल, वो तो सिखाया इसीलिए कि कम स्टेप लगाओ आप लोग, ये तो इन लोग से नहीं समझ में आया इसीलिए लोग लंबा दिखाए हैं। जितने लोग इसको समझ पाए ना कि ऊपर बस वो ए बैलेंस करके काम हो जाएगा, आप समझे कि आपकी जिंदगी में तरक्की हुआ है, आपका ब्रेन चल रहा है, वेरी गुड, एप्रिशिएट योरसेल्फ, अपना पीठ खुद ही थपथपाएं। हाँ लिखो नया टाइप, इंटीग्रेशन 1 बाई ट्रिगो का लीनियर, जो बोल रहा हूं वही लिखो, इंटीग्रेशन 1 बाई ट्रिगो का लीनियर, ट्रिगो का लीनियर dx, और ट्रिगो पे तीर बनाओ, लिखो sin x स्लैश cos x, sin x स्लैश cos x। ठीक है, अब सोचो सवाल कैसा कैसा हो सकता है। मैंने जो टाइप डिस्कवर किया है यहाँ पे वो ये है कि 1 बाई ट्रिगो का लीनियर, यानी कि एक लीनियर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड ट्रिग्नोमेट्री आई एम रेफरिंग टू sin x एंड cos x। थिंक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन वी फॉर्म हियर, 1 बाई sin x प्लस 5,
1 के साथ अगर साइन एक्स आए तब तो चलो एकदम चुटकी बजाया काम हो गया। चुटकी बजाने के पहले क्या किया था कि काम हो गया, रेशनलाइजेशन। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ट्रिगो साइन कॉस 1 के साथ आता है तो रेशनलाइज करिए काम बन जाता है, लेकिन सोचो दूसरे नंबर के साथ आया तो क्या होगा। क्लियर है? उसी चीज का डिस्कशन आज अपन करेंगे। ठीक है, सवाल फिर से सोचो कैसा कैसा हो सकता है। 1 बाई साइन एक्स प्लस 2, ये से 5 साइन एक्स प्लस 3, मतलब कुछ कोफिशिएंट भी हो सकता है उसका। फिर सिमिलरली साइन एक्स माइनस 2 भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, या 2 माइनस साइन एक्स भी हो सकता है। कुछ भी एक्सप्रेशन रहेगा साइन के साथ, ये एडेड कोई कांस्टेंट हो सकता है, साइन के साथ मल्टीप्लाइड कोई कांस्टेंट हो सकता है, सबट्रैक्टेड हो सकता है, डिवाइडेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कि ये सारा बात क्लियर हुआ आप लोग को? जितना कहानी साइन का उतना कहानी कॉस का। इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए वी कैन राइट सम जनरल फॉर्मेट्स। देखो ऐसा ऐसा इंटीग्रेशन लिखो आप लोग भी, a प्लस बी साइन एक्स, या फिर a माइनस बी साइन एक्स, या फिर 1/a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर माइनस बी कॉस एक्स। और कुछ कुछ ऐसा भी है हद पार करके, a प्लस माइनस बी साइन एक्स प्लस माइनस सी कॉस एक्स dx, कि साइन कॉस दोनों ही अपीयर हो रहा है डिनोमिनेटर में। दीज आर द जनरल फॉर्मेट्स। हो गया लिखना? सब लोग पेन छोड़ो। एक ना अपने मनमर्जी का कुछ बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। इससे मत बनाना, शुरू में इन दोनों में से किसी एक से बनाओ। बोलो कुछ भी। 1 बाई 5 माइनस 3, चलो ओके, ये क्वेश्चन है आपका। मैं मेथड पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसको इंपोज करूंगा। लास्ट में अगर आपको लगा कि जरूरत है तो लिखा भी दूंगा। ठीक है, सुनो एक बात बताओ, साइन 2x और cos 2x, इन दोनों का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x कुछ होता था। क्या होता था? साइन 2x इक्वल टू समथिंग, cos 2x इक्वल टू समथिंग। ट्राई टू रिकॉल। माइनस की प्लस? हाँ, एकदम गलत मत बोलना। tan स्क्वायर x, ठीक है। एक सेकंड, ये तो था फॉर्मूला। सोचो मेरे मन में ना एक विचार आया है कि ये 2 यहां से भगा दूं। अब आपके मन में क्या विचार आएगा? यहां पे और यहां पे। बोलो हाँ सर। फिर विचार है कि यहां से भी मिटा ही देते हैं। बोलो वेरी गुड, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बातों से। ठीक है, ऐसा है। तो इसके मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसको 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 इन दोनों से चेंज करना है। wherever you see sin x put this one, wherever you see cos x put this one. clear है? This is the first step, and the second step it is let tan x by 2 is equal to t. बस यही दो स्टेप है इसके अंदर। बात आया समझ? फर्स्ट कन्वर्ट एवरी साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ tan by using these two formula. मैंने टाइप ही लिखाया है 1 ट्रिगो का लीनियर, तो साइन एक्स और कॉस एक्स के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हर हमेशा ये तो साइन एक्स मिलेगा, ये क्या मिलेगा? कॉस एक्स। दोनों पे अपन ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? tan में। बोलो जोर से, किस में? अब खास चीज और सुनो क्या होगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर देख रहे हो, बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी से ये क्या होता है? सेक स्क्वायर। क्या होता है? सेक स्क्वायर। जब अपन ये वाला चीज ना कहीं पे लिखेंगे साइन के जगह पे, ये कॉस के जगह पे, तो ये डिनोमिनेटर, ये कॉमन डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर में रहेगा। जब एलसीएम एलसीएम खेलेंगे तो ये डिनोमिनेटर एक्चुअली कहां भाग जाएगा? फिर ऊपर भाग जाएगा। पूरा डिनोमिनेटर जो बचेगा ऊपर तो मेरे को मिल जाएगा ये वाला चीज विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और पूरा डिनोमिनेटर में किस टर्म में कन्वर्टेड रहेगा? tan में। tan रहेगा कुछ, कोई पावर, कोई कोफिशिएंट, कोई कुछ, लेकिन रहेगा बेसिकली क्या? tan। जब मैं tan इक्वल टू t पकड़ूंगा तो पूरा निचला हिस्सा बन जाएगा t में, कुछ बनेगा t में, क्या बनेगा पता नहीं, और जो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, dt बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं होगा क्या। आपको मिलेगा 1/t में क्वाड्रेटिक हर हमेशा, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और 1/क्वाड्रेटिक हमको सॉल्व करना आता है। नहीं समझ में आया? बेटा प्लीज, जब मैं बोलूं तो बस मेरी बातों को सुनो। क्लियर है कि क्लियर नहीं है? रिपीट द स्टेप्स वंस।
पहला काम क्या होगा, साइन एक्स और कॉस एक्स पे फॉर्मूला हाफ एंगल का और कन्वर्जन, फिर उसके अंदर एलसीएम एलसीएम खेल के चीज को ऊपर पूरा चीज जब tan में खाली न्यूमरेटर सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, तो tan को क्या पकड़ लो t, काम बन जाएगा। सही है, आइए करें इस काम को। क्या हुआ आप लोग बताओ, मेथड अगर समझ में आया तो बोलो क्या होगा। वेरी गुड, अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ो। इंटीग्रेशन सुनो, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, ये हिस्सा सीधा ऊपर और मजे लेते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। किसी विद्यार्थियों का डाउट तो प्लीज हाथ ऊंचा करके पूछो, ये आया समझ 100%? बोलो तो डिनोमिनेटर क्या होगा। नहीं नहीं, मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखूंगा, ये माइनस, पढ़ा पल्ले की नहीं, वेरी द गुड, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ध्यान से बस देखते जाओ, देखो 5 माइनस 3 क्या बचेगा, बात ही खत्म। 5 प्लस 3 8, 8 tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx, थोड़ा पास ले आते हैं dx, ठीक है। अब किसको t पकड़ें, ये काम और करें क्या, 2 कॉमन ले ले, क्या आ रहा है, नसीब है अपना, हाफ इंटीग्रेशन 1 बाई सॉरी सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू क्लियर है। अच्छा, दिस इज इक्वल टू, ये अब ले लो, लेट tan x बाई टू इज इक्वल टू t सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू हाफ dx इज इक्वल टू dt। किसी को डाउट है डिफरेंशिएशन में, 2 को भेजो उधर, क्योंकि है नहीं अपने पास, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इज इक्वल टू 2 dt। आई होप कि सबको समझ में आया। देखो रिप्लेसमेंट के टाइम पे ये उड़ा ये उड़ा, क्या आया इनके जगह पे, पहले तो 1/2 एक बाहर है और इंटीग्रेशन 2 dt, चलो लिख लेते हैं 1 बाई कहो, फिर क्या हो गया 1 प्लस 4t स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। इसको देखते ही दिमाग में क्या आवाज उठेगा, आवाज 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 क्या हो, 6 स्पेशल इंटीग्रल, बोलो मेरे साथ 6 स्पेशल इंटीग्रल। उसमें कौन सा कैटेगरी, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट वाले का भी कौन सा कैटेगरी, डायरेक्ट, नहीं 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 बहक रहे हैं आप लोग, सुनो, डायरेक्ट वाला कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाले में वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता था 1, क्या है यहाँ पे, क्या करोगे, हाँ बिल्कुल, देखो मेहनत करेंगे, पहले ये 2 उछाल के बाहर, तो हाफ इंटू 2, फिर ये 4 उछाल के बाहर, तो क्या होगा इंटू 1/4। इंटीग्रेशन अब सुनो 1/1/4 प्लस t स्क्वायर dt, बोलो हाँ सर, काट लो यहाँ पे, 2 2 गया, 1/4 इंटीग्रेशन 1/हाफ का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt, बोलो क्या हो जाएगा, कहाँ एक सेकेंड, अच्छा 1/a छूट, ओ यार ठीक है 1/a, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू वो 2 हो जाएगा ना, tan इनवर्स t बाई हाफ प्लस c, क्लियर हुआ। और फाइनली क्या हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स 2t प्लस c, और t की जगह क्या लिखोगे, हाफ tan इनवर्स, बोलो tan x बाई टू, यस 2 tan x बाई टू प्लस c, क्लियर हुआ। एक सेकेंड रुको, अब थोड़ा और मैं आप लोग को डिटेल दिखाता हूं कि क्या होगा कहां पे। कॉस वाला जब कभी भी आपको एक्सप्रेशन से डील करेंगे, जहां पे आप ओनली कॉस एंड डिनोमिनेटर से काम चला रहे हैं, वहां पे हमेशा आफ्टर सर्टेन सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड सब्स्टिट्यूशन यू विल हिट 1 बाई डायरेक्ट क्वाड्रेटिक, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि उसमें लीनियर टर्म कभी बनेगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन साइन में है, ये साइन आपके क्वेश्चन में है, तब हमेशा लीनियर टर्म आएगा। देखो यहाँ 2 tan x बाई टू, वहां हमेशा क्या लगेगा, लीनियर आ जाएगा। लीनियर यदि आ गया तो क्या तरीका लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका लग जाएगा, लेकिन बन तो अपने से वो भी जाएगा। पढ़ा पल्ले की नहीं पढ़ा, मजाक तो नहीं कर रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को छापिए, फिर एक सवाल और लेंगे। लिखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 3 cos x, इंटीग्रेशन 1/2
2 प्लस 3 कॉस एक्स। ये आप लोग घर पे ट्राई करना है। 1/2 प्लस 3 कॉस एक्स dx। आंसर लिख लो इसका 1/√5 log mod √5 प्लस 10x/2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 10x/2 प्लस c। ये आंसर आएगा फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मेथड अरे लिखेंगे पहले एक क्वेश्चन और करा लेते हैं। लिखो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन 2x। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस साइन 2x। ये कोई नंबर ले लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो 7 प्लस साइन 2x। इंटीग्रेशन 1/7 प्लस साइन 2x। हर बच्चा हाथ से पेन छोड़ दे, बोर्ड पर देखे और बकबक करते रहे। सवाल है आपका इंटीग्रेशन 1/7 प्लस साइन 2x। चालू हो जाओ, करो बकबक। इंटीग्रेशन 1/7 प्लस 2 10x बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। देखो एक सेकेंड हाँ ठीक बिल्कुल भूल हुआ मेरे से, वेरी गुड। अब सुनो, एक स्टेप ना मैं खाऊंगा, आप देखिए कि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। 6 स्क्वायर x/2 कितने लोग पकड़ पाए इसको? पक्का मन में बैठ गया कि x/2 होगा। ठीक है, x वो एक्चुअली डिपेंड करेगा, अगर शुरू में 2x है तो हर जगह x होगा, और x है तो हर जगह x/2 होगा। नीचे 7 × 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x। समझ में आया सबको dx? अब यहां से डायरेक्टली दो काम एक साथ करते हैं। पहले साथ ही ले लो, लेट 10x इज इक्वल टू t। तो यहां से मिल जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। मतलब ये गया और ये गया, इनके जगह पे आया dt। क्या ये समझ में आया आप लोग को? 1/ क्या बचेगा? 7 प्लस 7t स्क्वायर प्लस 2t। ये अपने को बिल्कुल आता है। आइए स्टार्ट करें, कहिए क्या होगा? 1/7 इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर प्लस 2/7t प्लस 1 dt। 1/7 ध्यान देना, 1/t स्क्वायर प्लस 2t हाफ 2/7। हमारे b का वैल्यू 1/7, 2 कट जाएगा यहाँ, प्लस 1/7 का होल स्क्वायर माइनस 1/7 का होल स्क्वायर प्लस 1 dt। आई होप कि सबको क्लियर है। ये तीन टर्म मिला के क्या होगा? t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो 1/7 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1/7 का होल स्क्वायर माइनस 1/49 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा? 48/49। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 48/49 dt। यस, रूट डाल के होल स्क्वायर कर लो। इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, वेरी गुड। 1/7 याद करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहला वाला ही होगा शायद, tan इनवर्स वाले फॉर्मूला लगेगा। क्या हो जाएगा? 1/a यानी कि √48/49 इंटू tan इनवर्स t प्लस 1/7 बाई √48/49। एक बार रूट के अंदर में रखा है, प्लस c। अब ध्यान से सुनो, ये साथ साथ पूरा कट जाएगा। ये क्या होगा? 1/√48, फिर tan इनवर्स 7t प्लस 1 बाई √48 प्लस c। समझ में आया सबको? रुक जाओ, ये आंसर नहीं है, क्या गड़बड़ है इसमें? हाँ, तो 1/√48 tan इनवर्स 7 tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √48 प्लस c। कॉपी करो फटाफट। आगे जाऊंगा, लिखो पहले ना, एक काम करो, वो लिखो मेथड। मेथड में लिखो नंबर 1, मतलब 2 स्टेप का काम है ये। नंबर 1, पुट sin x इक्वल टू 2 tan x/2 होल थिंग बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 एंड cos x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। यह है स्टेप 1।
स्टेप 2 में लिखो पुट tan x/2 इक्वल टू टी, पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी, पुट tan x/2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, अच्छा अब एक बार मेरी तरफ देखो, अपन ने एक क्वेश्चन लिया जिसमें 1/sin था, एक क्वेश्चन लिया जिसमें 1/cos था, एक होमवर्क दिया जिसमें 1/cos था। सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 1/sin cos दोनों रहे, उसमें भी कुछ खास परपंच नहीं होगा। क्या होगा कि ऐसा दो एक्सप्रेशन क्रिएट होगा, एलसीएम थोड़ा भयानक सा आएगा, ऊपर जाने वाला चीज सेम ही रहेगा। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी ऐसे दिमाग को उलझाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर 1 ना देके कोई कांस्टेंट नंबर दे दे, वेरिएबल देने से मेथड चेंज होगा, लेकिन अगर ऊपर मान लो कि 5 है 7 है उनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि 1/ट्रिगो का लीनियर हो, इट माइट बी सम कांस्टेंट k/ट्रिगो का लीनियर, मेथड एग्जैक्टली सेम रहेगा। याद रख पाओगे इस बात को? वेरी गुड। देख सवाल ऐसे ही लिख लो, देखो इंटीग्रेशन 21 लिखो 5 sin x प्लस 3 cos x, हाँ डिनोमिनेटर में 21/5 sin x प्लस 3 cos x प्लस 7। कर पाएंगे इसको हम लोग खुद से? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 1/a प्लस b cos x, 1/a प्लस b cos x। पेन छोड़ दो सब लोग, भगवान से दुआ करो कि ये सवाल एग्जाम में ना आए, क्योंकि ये आ गया तो पूरा टाइम यही चूस लेगा। डिफिकल्ट नहीं है, लंबा बहुत है। ध्यान से हर विद्यार्थी बोर्ड पर देखे। सवाल बताओ तो क्या लिखाया? 1/a प्लस b cos x। व्हाट इज आवर नोन मेथड हाउ टू डील? वेरी गुड, वही काम करो, बोलो तो। सब सहमत हैं? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अरे बोलो बोलो, थको मत। चुप हो गए। 1 माइनस, कोई दुख तो नहीं है? कोई दुख हो तो मुझे बताना कि सर दुख हो रहा है हम लोग को थोड़ा थोड़ा। dx, इसको खोलो तो, और खोल के ना कोशिश करो सीधा मुझे वो एक्सप्रेशन बताने का जो निकल के आएगा। थिंक, अपने प्रोसेसर का औकात बढ़ाओ और सोचो। आया समझ? जिनको नहीं आया उनके लिए, a इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस b इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ क्या रहेगा? tan² x/2। वो यदि कॉमन धकेल देंगे तो क्या बच जाएगा? a माइनस b। क्लियर है? देखो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सोचो, बिकॉज एग्जाम में ये सब स्टेप नहीं लिखने से भी मार्क्स उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे समय ज्यादा जाएगा आपका। और ये कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है जो आप सोच नहीं सकते। यू आर एडल्ट इनफ टू थिंक दीज थिंग्स। क्लियर है? मेरी मैं जब ऐसे देखता हूँ कि ऐसे सब मुंडी हिलाते रहता है, हाँ सर, जैसे आई कांटेक्ट होता मुंडी हिला लेता, मुंह से हाँ बोलो, आया, हाँ, तब एक बार में क्लियर हो जाता है कि हाँ आ गया सब। अब ठीक है, यहां से लेट tan x bt वो भी ले सकते हैं। चलो, लेट tan x/2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, क्या मिला? sec² x/2 dx। हाफ यहां की 2 सीधा वहीं सोच लेते, एक ही बात है। बोल क्या होगा? 2 dt। सब कोई खुश? वेरी गुड, मैं भी खुश। बोलो क्या होगा यहां से? इंटीग्रेशन 2 तो बाहर, 1/a प्लस b, यहां तक सब बात सही। अब सुनो, अब होगा कांड। हाँ बेटा हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो। ए बी सम लेने पे देर इज नो इशू, डिफरेंस लेने पे देर इज इशू। इशू ये है कि डिफरेंस माइट बी नेगेटिव, डिफरेंस माइट बी पॉजिटिव, डिफरेंस माइट बी 0, डिपेंडिंग ऑन कौन किससे बड़ा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर। बोलो हाँ सर, इसीलिए क्वेश्चन लेंदी है। अब देखो एक एक करके केस डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द फर्स्ट केस। मान लो कि ए भी बराबर ही हो जाए, तब तो लल्लू द लाल,
टू इंटीग्रेशन 1 बाई ए प्लस ए डी टी। देखो ए माइनस बी तो जीरो ही हो जाएगा, तो एकदम स्वाहा ही हो गया वेरिएबल, और ए प्लस ए हो गया 2 बाई 2a इंटीग्रेशन 1 डी टी, 2 कट गया 1 बाई ए टी प्लस सी, टी अपना कौन था 10x, तो बस 10x बाई ए प्लस सी। क्या 2 भी है? अच्छा हाँ, नहीं 2 कहाँ है? अच्छा वो 10x बाई 2, अरे आज मुझे लगता है मैं नींद में ही हूं। 10x बाई 2 बाई ए प्लस सी। क्या सबको ये बात समझ में आया यार? हाँ बोलो। केस 2 आप चुन लो, क्या करें? ए ग्रेटर देन बी, चलो ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी अगर लेते हो तो आपका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी टी डी टी, ओके टी स्क्वायर डी टी। हाँ आप लोग देखते रहना, कुछ गलती ना हो मेरे से। दिस इज इक्वल टू 2। देखो ऐसे क्वेश्चन में अपना कंसेप्ट ये होता था कि ऑल राइट नाउ इट इज रिजेंबलिंग टू 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, ये 6 स्पेशल इंटीग्रल समझ में आ रहा है? किसको रिजेंबल कर रहा है? 6 स्पेशल इंटीग्रल को रिजेंबल कर रहा है। 6 स्पेशल इंटीग्रल लगाने के लिए लेकिन अपना तरीका ये था कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 करें, तो यहाँ क्या करना चाहिए उसके लिए? बोल 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 जोर से बोल। ए माइनस बी बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है? अब हाँ आगे जाने के लिए ये लगाया, होल स्क्वायर हो गया। आंसर बताओ, 2 बाई ए माइनस बी इंटू 1 बाई रूट ओवर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इंटू tan इनवर्स टी बाई रूट ओवर ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रहा है ना? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100%। कोई सिंप्लीफिकेशन सोच सकते हैं? खूब सारा होगा। एक तो चिटपटी यहाँ फूटेगा, यहाँ फूट के ये रूट में चला जाएगा, फिर एक और फूटेगा, मर्ज हो जाएगा, वो क्या होगा बताओ? 2 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब लोग इसको देख पा रहे हैं? अरे हाँ कि ना? निहारिका नहीं, यस। सुन, a माइनस बी इंटू सोच रूट ओवर ए प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए माइनस बी, ये कटेगा और यहाँ पावर 1 है, वो कट के कितना हो जाएगा? हाफ x बाई रूट एक्स। अब सोच कि रूट के अंदर a माइनस बी फंसा है और रूट के अंदर a प्लस बी फंसा है, रूट कॉमन चला गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया बता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बच्चा घबराए नहीं, डरे नहीं, कुछ नहीं समझ में प्लीज रोक के पूछे, ठीक है? मैं बताऊंगा स्टेप्स में, इसलिए खाता हूं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी सोच सको, एग्जाम में जल्दबाजी में लिख सको, ठीक है? अरे अब आया कि नहीं आया समझ? हाँ हाँ भी बोलना बहुत जरूरी है। tan इनवर्स कहो, रूट ओवर ए माइनस बी tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए प्लस बी प्लस सी। क्या ये हर बच्चे को समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? कोई डाउट नहीं कहीं पे? वेरी गुड। केस 3 सबसे भयानक, सबसे इंटरेस्टिंग केस। आ जाओ, क्या होगा बताओ? a लेस देन बी या b ग्रेटर देन ए, बात एक ही है। 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी टी स्क्वायर डी टी। अपने को तो देखो, नहीं मैं ये सब बात अभी मत करो, अभी करोगे उलझ सकते हैं कुछ लोग। अपन एकदम सिस्टमैटिकली बात करेंगे। हमको तो जो सिखाया गया हम तो वही काम करेंगे। हमको सिखाया गया कि वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, मैं वो करूंगा। 2 बाई ए माइनस बी इंटीग्रेशन 1 बाई ए प्लस बी बाई ए माइनस बी प्लस टी स्क्वायर। बिल्कुल यहां पहुंचे अपन। आगे हमको सिखाया गया कि जो हमारा कांस्टेंट खड़ा होता है उस पे रूट चढ़ाओ, होल स्क्वायर लगाओ। यहां पे उसमें दिक्कत नहीं आया। रीजन वाज कि सिंस a इज ग्रेटर देन b, सो a माइनस b विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट। रूट के अंदर में पॉजिटिव, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, वी कैन मूव अहेड। बट यहां पे जैसे आप रूट चढ़ाएंगे पाप हो जाएगा, स्वर्ग का दरवाजा मानो आपके लिए बंद हो जाएगा। बोले भक्त तुम गलत करके आया है। क्यों गलत होगा बताओ? a माइनस बी विल गिव यू नेगेटिव एंड रूट ओवर नेगेटिव इज अनडिफाइंड। समझ में आया? अब यहां खेलने का तरीका है कि a माइनस बी में से एक माइनस कॉमन लेके आप इसको b माइनस ए बना दीजिए। माइनस कॉमन लेने पे चेंज क्या हुआ? भयानक चेंज हुआ। अब जो फॉर्मूला पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट था, अब वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी वजह से पूरा रिजल्ट ही बदल जाता है। नहीं आया समझ? जोर से बोलो, आओ मदद करो। 2 बाई ए माइनस बी इंटीग्रेशन
1/t² माइनस, देखो सुंदरता थोड़ा बनाने के लिए मैं ना b+a लिख देता हूं, खराब तो नहीं पाओगे आप लोग? हाँ, और नीचे क्या हो जाएगा b-a, एक ही बात है वैसे तो, ठीक है? नहीं ये ठीक है, तो मैं यहाँ रूट नहीं चढ़ाऊंगा, मैं चाहता हूं कि ये स्टेप एकदम डिस्टिंक्ट रहे पूरा, ये स्टार स्टेप है, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर दिस इज इक्वल टू 2/a - b इंटीग्रेशन 1/t² माइनस रूट ओवर b+a/b-a dt और इसका ये होल स्क्वायर। आया समझ? हाँ कि ना? ठीक, फॉर्मूला सोच। बात नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, दिल दुख रहा हमारा, सांस लो आराम से, टेक टाइम। हर बच्चे के मुंह से एक तो आवाज आए और सिमिलर सिमिलर आवाज आए, ऐसा नहीं कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। 1 2 3 के बाद में आंसर बताना। 1 2 3 बताओ। हाँ वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू 2/a - b। मैं लिख रहा हूं 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर b+a/b-a log mod x यानी कि t माइनस रूट ओवर b+a/b-a बाई t प्लस रूट ओवर b+a/b-a प्लस c। रुको, इसमें मैनिपुलेशन और होगा, मैं यहां कर देता हूं, ध्यान से देखते रहना। हाँ देखो, ये डायरेक्टली तो शायद नहीं कटेगा, एक माइनस कॉमन लेके लेकिन कट सकता है। क्या ऐसा लिखूं माइनस, अच्छा 2 भी कट रहा है क्या? हाँ वेरी गुड, 2 तो पहले ये काट दो। अब यहाँ पे -1/, ध्यान से सोचना, रूट ओवर b² - a²। बोलो हाँ सर, आया पक्का ना? ठीक है, आगे बता। लॉग मॉड संभल के रूट ओवर b-a tan x/2 माइनस रूट ओवर b+a बाई रूट ओवर b-a tan x/2 प्लस रूट ओवर b+a। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, प्लस c। छापो छोटा सा क्वेश्चन, बस भगवान से दुआ करना कि ना आए एग्जाम में, ठीक है? अच्छा एक चीज और, ये क्या था क्वेश्चन बताओ? 1/a + b cos x। एक और काउंटर पार्ट क्या हो सकता है? 1/a + b sin x। उसको गलती से भी घर पे ट्राई मत करना, उलझ जाओगे पूरा। मैं बता रहा हूं, ये फिर भी सिंपल था, इजीली हो गया, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना पड़ेगा, बहुत केस बनता है उसमें, दरकार नहीं आएगा वो एग्जाम में, ठीक है? करो, कॉपी करो। और आज के लिए बस इतना ही, एक टाइप हो नहीं पाया और